छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव है, जहां सियासी बयानबाजी तीखी हो रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव है। 20 तारीख को वोटिंग होनी है और 23 को मतगणना होनी है। एक तरफ दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ असली और नकली की लड़ाई है, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। महाराष्ट्र में सियासत की गाड़ी इस वक्त कुछ इस कदर चल रही है कि इसमें जो भी साथी छूटा मानो बस छूट ही गया। और राजनीति में साथी का साथ छूटना मतलब ठीक वैसा ही है जैसे स्टेशन पर आपको बिना टिकट कोई टीटी पकड़ ले और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ आपका फाइन काट दे। और सियासी पटरी पर दौड़ते वक्त फाइन न कटे, इसका ध्यान हर नेता, हर दल, हर गठबंधन रख रहा है। लेकिन अबू आजमी महाराष्ट्र के चुनाव में सपा का फाइन न कटे, इसके लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। और अब इस प्रयास का अबू आजमी समेत समाजवादी पार्टी को क्या फल मिलता है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। गठबंधन को अबू आजमी का दिया हुआ अल्टीमेटम भी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी आजमी शरद पवार के फोन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फोन है कि आने का नाम नहीं ले रहा। और सियासत में फोन का इंतजार और पलटकर फोन न आना, अपने आप में इसके कई मायने हैं। हमें भी शामिल किया गया है महाविकास अघाड़ी में, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। आदरणीय शरद पवार साहब ने मुझे बताया है कि मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है, ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको। मैं इंतजार करूंगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। अबू आजमी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने आप को अखिलेश यादव का सबसे खासम खास सिपह सलार बताते हुए कांग्रेस तक को हाथों हाथ ले डाला। आजमी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, फिर भी फैसला नहीं ले पा रहे। ये सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए। जब पहले से महाविकास अघाड़ी बनी हुई है, इंडिया अलायंस बनी हुई है, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का। लेकिन हमारा आपस में अगर सीटों की खींचातानी होगी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में गलबैया लिए घूम रही दो लड़कों की जोड़ी महाराष्ट्र आते आते विचारों में इतनी दूरी, कहीं महाविकास अघाड़ी को भारी न पड़ जाए। सवाल नवाब मलिक के टिकट को लेकर भी बना हुआ है, क्योंकि नवाब मलिक का टिकट सामान्य रूप से कट जाना ठीक स्टेशन पर फाइन कटने जैसा ही है। और तो और सुप्रिया सुले ने भी इसी टिकट के बहाने महायुति पर जमकर कटाक्ष किया। और आज भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि नवाब भाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। क्या अधिकार है भारतीय जनता पार्टी को? वो भारतीय जनता पार्टी के तो मेंबर है नहीं। ये देश संविधान से चलता है। दरअसल एनसीपी अजित पवार गुट ने अभी तक 45 उम्मीदवार घोषित किए हैं और नवाब मलिक के नाम पर सस्पेंस बरकरार है कि वो मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अबू आजमी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। अब टिकट को लेकर उनकी लॉटरी लगती है नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और इस इंतजार में सभी राजनेता बस एक ही चाहत रखते हैं कि उनका सियासी फाइन न कट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के कानपुर में देर रात बेसमेंट में बने होजरी गोदाम में लगी भयंकर आग, लोगों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के शादरा में महिला कॉलोनी के एटीएम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के सोनभद्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई, बाइक के उड़े पर खच्चे। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, कार सवार 5 लोगों को जख्मी हुए, घायल लगातार इलाज जारी। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, एक दिन पहले ही घर से 2 भाइयों को उठा ले गई थी पुलिस, परिजनों ने थाने में टॉर्चर लगाया आरोप। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे। युवक की मौत के बाद बवाल, लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध भी किया और परिजनों की तरफ से भी गुस्सा। कुशीनगर में टायर में हवा भरने के दौरान हादसा, ट्रेलर
के टायर में ज्यादा हवा भरने से जोरदार विस्फोट हुआ। पहिए समेत दूर जा गिरे कारीगर की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ टायर ब्लास्ट की तस्वीर। जब हमले इजराइल कराए तो ईरान ने मन बना लिया कि बदला लिया जाएगा और ईरान की तरफ से धमकी भी दी गई है कि जल्द ही बदला लिया जाएगा, यानी कि बदले की आग ठंडी नहीं हो रही। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बदले की आग में जल रहा ईरान, इजराइल ने जलाया तेहरान। खामनेई बना रहे बदले का प्लान। मिडिल ईस्ट में महाघमासान। इजराइल की जनता जिस बदले का इंतजार कर रही थी, आखिर वो बदला उसकी सरकार ने 25 दिन बाद ले ही लिया। देर रात तेहरान समेत ईरान के कई इलाके धमाकों की गूंज से दहल गए। एक के बाद एक इजरायली वायुसेना के जहाज ईरान के आसमान पर आए और बम गिराकर निकल गए। लेकिन इस हमले के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है। खबर है कि ईरान इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में है। सेना के बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भी मौजूद थे। खामनेई ने बैठक में कहा, सही समय आने पर हमले का जवाब देंगे। अपनी रक्षा करने का हमें पूरा अधिकार है। इजराइल के हमले को लेकर ईरान ने पहले कहा कि उसके इलाके में ऐसी किसी घटना की खबर नहीं मिली, लेकिन बाद में ईरान अचानक ही बदला लेने की बात करने लगा। ईरान की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के लिए इजराइल को भुगतना होगा। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए राष्ट्रीय हितों के हिसाब से सही समय पर ईरान प्रतिक्रिया देगा। हम जियोनीवादियों को सलाह देते हैं कि वो बंकरों में रहने की आदत डाल ले। ईरान को यह भी लगता है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई के पीछे अमेरिका का भी बड़ा हाथ रहा है। एक जबरदस्त और गैरकानूनी कृत्य है। ईरान की सीमाओं से 100 किलोमीटर की दूरी से लंबी दूरी की मिसाइलें लॉन्च की गई। इराक में अमेरिका आतंकवादी सेना द्वारा नियंत्रित हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया, उसके बाद उसका गुस्सा कितना कम हुआ, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अमेरिका को लग रहा है यह बदला शायद युद्ध का अंत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन हमलों को लेकर इजराइल का बचाव किया और कहा, इजराइल के हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हुए हैं और शायद यही अंत है। मिडिल ईस्ट में अब तक जो जंग गाजा और लेबनान के ठिकानों तक सीमित थी, वो बढ़कर ईरान के दरवाजे तक पहुंच गई। अब इजराइल के हमले के बाद ईरान क्या करने वाला है, ये तो एक बड़ा राज है। लेकिन अब ईरान का हमला मिडिल ईस्ट को नए जंग में धकेल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में जो जंग शुरू हुई थी वो अभी तक थमी नहीं है। अब ईरान किस तरीके से दहला है और कितना नुकसान हुआ है वो आपको बताते हैं। इजराइल ने जॉर्डन और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि कौन सा एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया, वो महिला फाइटर कौन थी। प्लानिंग में 100 से ज्यादा प्लेन शामिल थे और पूरी तरीके से ईरान में जो बमबारी की गई उसके बाद नजारा बदला हुआ था। F-15 जेट्स का इस्तेमाल इजराइल ने इस दौरान किया था हमला करने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि ईरान के सैन्य ठिकानों को इसमें नुकसान हुआ, एक बड़ा हमला देखने को मिला। ईरान का दावा है कि कम नुकसान हुआ है और ये 25 दिन बाद एक बड़ा हमला किया गया था इजराइल की तरफ से। दुश्मनों के विमानों को रोकने में कामयाब रहे, ये ईरान अपनी तरफ से दावा कर रहा है। ईरान के रडार स्टेशंस को नुकसान पहुंचा है, ये भी बताया जा रहा है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया है, ये जानकारी भी इससे रिलेटेड मिली है। लेकिन वही बार बार जो सवाल हो रहे थे कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है वो सब कुछ मिटा करके खाक कर देगी, जिसकी एक बानगी भी देखने को मिली। देखिए, इजराइल ने ईरान पर पूरे 25 दिन बाद हमला किया है और हमला बहुत खतरनाक था। राजधानी तेहरान और उसके आसपास के शहरों में चीथड़े उड़। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया, आखिरकार किस एयर स्पेस से अटैक किया। और दूसरा सवाल ये कि आखिरकार ये महिला पायलट कौन है जिसने की चीथड़े उतार